बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स का थर्ड पेपर डिस्क्रिट मैथमेटिक्स का फोर्थ यूनिट का टॉपिक है ये। जनक फलन की विधि से अंतर समीकरण का हल ज्ञात करना काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है, लेकिन एक क्वेश्चन का आज हम सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कि मान लो, देखो जनक फलन की विधि से हल करना है, ठीक है। तो जो अनुक्रम इस सवाल में है उसके लिए जनक फलन मान लो हम लेते हैं। आप पूरा थ्योरी लिखेगा आप डिटेल में। जनक फलन ले लेते हैं अपन जी जेड इज इक्वल्स टू समेशन आर बराबर 0 से अनंत ए आर जेड आर, ठीक है। ऐसे ही लेते हैं जनक फलन, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ये आपको लिखना ही है, हर सवाल में आपको लिखना पड़ेगा कि मान लो दिए गए अनुक्रम का जनक फलन निम्नलिखित है या निम्नलिखित है, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो अंतर समीकरण दिया गया है उसमें गौर से देखो, r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 दिया है, ठीक है। और ये कुछ बाउंड्री कंडीशंस दी गई है। अब हम समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। समीकरण 1 हम क्या करेंगे, समीकरण 1 के दोनों ओर, ठीक है, समीकरण 1 के दोनों ओर जेड आर से गुणा करके, ठीक है, जेड आर मतलब जेड की घात आर से गुणा करके, ठीक है, सीमाओं आर बराबर 2 से आर बराबर अनंत तक योग करेंगे, ठीक है। आर बराबर 2 से क्यों शुरू कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न में खुद बोला है आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसलिए आर बराबर 2 से योग शुरू करेंगे और दोनों ओर जेड आर से गुणा तो करते अच्छे हैं। तो चलो अपन करते हैं ए आर और जेड की घात आर और यहाँ समीशन आर बराबर 2 से अनंत, ठीक है। फिर -6 बाहर निकलेगा, समीशन आर बराबर 2 से अनंत ए आर -1 है वहाँ पे और जेड आर से हमने गुणा किए हैं वो है +8। फिर समीशन लगाएंगे आर बराबर 2 से अनंत ए आर -2 है, जेड की घात में आर हो जाएगा बराबर 0 है तो 0। सीधी सी बात है, कितना सरल काम है ये। अब चलो, अब हमको इन सबको जी जेड के टर्म्स में लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे, देखो ये r बराबर 2 से शुरू हो रहा है ना भाई, आप इसको देख करके सेम सेम अगर किसी जी जेड नहीं लिखना, ये r बराबर 0 से शुरू है जबकि r बराबर 2 से शुरू होता है। अच्छा चलो हम देखते हैं कि अगर r बराबर 0 से शुरू करें, सॉरी r बराबर 2 से शुरू हो रहा है, तो हम देखते हैं कि r बराबर 2 से शुरू करने पर हमको क्या मिलेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले r का मान 2 रखोगे तो a2 जेड के घात में 2 ऐसे मिलेगा, फिर a3 मिलेगा जेड के घात में 3 मिलेगा और चलते जाएगा आगे, ठीक है ना। जबकि जनक फलन क्या होता है, जी जेड का मतलब क्या होता है, आप खुद देखो r बराबर 0 से शुरू होगा, ये a0 z0, जेड की घात 0 मतलब उसका मान 1 होता है, इसलिए सिर्फ a0 a1 जेड a2 z2 a3 z3 है ना भाई, ऐसा मिलेगा हमको a3 z3, आगे बढ़ते जाएगा। अब हम इसके जो बराबर ये लिखे हैं तो इसको मैच कर लो, क्या ये वही है क्या, तो बोलोगे आप नहीं सर फर्क है। क्यों फर्क है, क्योंकि ये जो लिखा है वो यहाँ से लिखा है, देखो ये वाली चीज है, ये वाली चीज है, ये दोनों तो छूट गए ना, तो इसको अपन पक्षांतर करेंगे तो हम इतने का मान निकाल सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये कौन है, r बराबर 2 से शुरू हुआ है, r बराबर 2 से शुरू करके देखे तो हमको ये चीज मिला और वो चीज जनक फलन में ये है, तो ये दो एक्स्ट्रा चीज को हमको माइनस करना पड़ेगा उधर। अर्थात मैं इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ, जी जेड -a0 -a1 जेड। तो जब इसमें से ये माइनस कर देंगे तो फिर हमको a2 z2 a3 z3 ये सब मिल जाएगा, ठीक है। सॉरी उसके बाद माइनस है, माइनस देखो 6, उसके बाद देखो ये सेम, पहले तो इन दोनों को भी सेम सेम करना जरूरी है भाई, ठीक है। तो ये a r -1 है जबकि ये जेड की घात में r है, क्या ये सेम सेम है क्या, नहीं है, तो एक ठोक जेड में बाहर निकाल दूंगा। अब इसको देखो r बराबर 2 से अनंत a r -1 जेड r -1 सेम सेम हो गया ना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 8 यहाँ पे भी देखो सेम सेम है, क्या ये r -2 है जबकि उसके घात में r है, अलग अलग है, तो उसको भी r -2 बनाने के लिए यहाँ जेड स्क्वायर बाहर निकाल दो। r बराबर 2 से अनंत a r -2 जेड के घात में r -2 बराबर 0। अब आप सोचो इसमें, इसको रफ कार्य में सॉल्व करके देखो क्या मिलेगा। r बराबर 2 से रखोगे तो ये मिलेगा 2 - 1 मतलब 1, फिर z1, फिर मिलेगा a2 z2 ऐसा मिलेगा। जबकि जनक फलन क्या होता है, जी जेड a0 + a1 z + a2 z2 ऐसे चालू होता है। तो क्या ये वही है क्या, तो बोलोगे वही नहीं है, a0 छूट गया। तो अगर आपको
इतना प्राप्त करने तो ए जीरो को पलटाना पड़ेगा, फिर आपको ये चीज मिल जाएगी, यानी इस पूरी चीज की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी जेड माइनस ए जीरो। ठीक है, तो वही काम मैं आगे करने वाला हूँ। तो ध्यान से देखेंगे, ये जी जेड इसको लिख रहा हूँ मैं माइनस ए जीरो माइनस ए वन जेड माइनस सिक्स जेड। ठीक है, और इसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा, जी जेड माइनस ए जीरो बस लिखूंगा, प्लस एट जेड स्क्वायर। ठीक है ना। फिर आप देखो ध्यान से, अगर मैं आर यहाँ ये वाली कहानी अगर शुरू करूँ, ठीक है, अगर मैं ये वाली कहानी शुरू करूँ तो मुझे आर बराबर टू रखूंगा तो टू माइनस टू जीरो हो जाएगा और जेड की घात में भी जीरो हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे मिलेगा आपको ए जीरो ए वन जेड वन, तो ये पूरा का पूरा मतलब समझ जाओ कि पूरा का पूरा जी जेड है। इसमें कुछ चीज बैलेंस बैलेंस करने का काम नहीं, कुछ चीज प्लस माइनस नहीं, बराबर जीरो। ठीक है, अब आपका काम क्या रहेगा, अब आप जी जेड को इकट्ठा करो। ठीक है, कहाँ कहाँ दिख रहा है जी जेड देख लो आप, ये जी जेड यहाँ है यहाँ है यहाँ है, तो जी जेड को कॉमन निकालो, अब देख लो अंदर क्या बचेगा, यहाँ सामने में कुछ नहीं तो वन, यहाँ सिक्स जेड, यहाँ एट जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अलावा क्या क्या बच गया बताओ, माइनस ए जीरो, लगे हाथ वैल्यू रख देते हैं, ए जीरो की वैल्यू वन है तो इसकी वैल्यू वन रख दो, ए वन की वैल्यू फोर है तो ये फोर जेड हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, ये जी जेड देखो ध्यान से, हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहे हैं, सिक्स जेड जी जेड, उसमें से जी जेड यहाँ है, सिक्स जेड अंदर है, लेकिन ये सिक्स जेड इसके साथ भी तो गुणा होना बचा है, माइनस माइनस प्लस करके सिक्स जेड इंटू ए जीरो की वैल्यू वन है तो वन इंटू सिक्स जेड यानी सिक्स जेड हो जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस अब इधर देखो, ये तो उधर लिखा गया है, हो गया इसका खेल खत्म। चलो अब कितना होगा बताओ, ये देखो सिक्स जेड माइनस फोर जेड कितना होगा, टू जेड। ठीक है, माइनस वन उधर जाके प्लस वन होगा और ये प्लस टू जेड उधर जाके माइनस टू जेड होगा, जी जेड को यहीं रोकेंगे और इस पूरे को नीचे ले जाएंगे, वन माइनस सिक्स जेड प्लस एट जेड स्क्वायर, इस तरीके से होगा ये। कोई डाउट है क्या? चलो अब हम एक काम करते हैं, नीचे वाले को गुणनखंड करेंगे, दिमाग लगाओ कि कैसे होगा ये। ठीक है ना, गुणा करने पर आठ, जोड़ने घटाने पर माइनस छः, चार दूनी आठ, चार है ना भाई, तो ये हो जाएगा वन माइनस टू जेड माइनस फोर जेड एट जेड स्क्वायर। ठीक है, तब क्या होगा बताइए, वन माइनस टू जेड, इसको आप लिख सकते हो वन माइनस टू जेड, यहाँ से माइनस टू जेड कॉमन निकलेगा तो फिर सॉरी माइनस फोर जेड कॉमन, मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, माइनस फोर जेड कॉमन निकलेगा तो अंदर में वन माइनस टू जेड बचेगा। ठीक है, आपको इसमें दिख तो रहा होगा कैमरे में, ये ऐसा। तो अगले लाइन में क्या होने वाला है, वन माइनस टू जेड और नीचे वन माइनस टू जेड कॉमन निकलने के बाद क्या बचेगा, वन माइनस फोर जेड और फिर एक कट जाएगा, तो कुल मिला के क्या बचेगा, वन अपॉन वन माइनस फोर जेड बचेगा। ठीक है, मैं ये वाला हिस्सा मिटा रहा हूँ, मैं कुछ बातें आपको फिर से याद दिलवा रहा हूँ, आपको क्या क्या करना है, जनक फलन लिखना है, उसके बाद समीकरण एक के दोनों ओर जेड आर से गुणा करना है, लेकिन आर बराबर कहाँ से शुरू करना है ये आपको ये बताएगा। जैसे आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू लिखा है ना, मतलब आर बराबर टू से शुरू करना है, अगर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन लिखा होता तो आर बराबर वन से योग शुरू करते हैं, और करना कहाँ तक है, अनंत तक ही करना है हमेशा, चाहे यहाँ कुछ भी लिखा हो आपको आर बराबर अनंत तक करना ही है, बस शुरुआती लिमिट आपको यहाँ से देख के रखनी है, शुरुआत कहाँ से करना उसको बस यहाँ से देख के करना, तीन है तो तीन, दो है तो दो, एक है तो एक, और फिर आपको आर बराबर अनंत तक तो योग करना ही करना है। उसके बाद सबको जनक फलन के रूप में लिखने की कोशिश करना है, जनक फलन क्या है वो आपको यहाँ दिया है। फिर आपको हमेशा ये देखना है कि जी जेड कहाँ कहाँ है, तो जी जेड वाले पदों को इकट्ठा करके जी जेड अलग कर लेना, जो बच गए उनको अलग कर लेना, बाउंड्री कंडीशंस जो कुछ वैल्यूज आपको दी रहेंगी उनको रख लेना, पक्षांतर करके जी जेड को अकेला एक तरफ रख के उधर देख लेना क्या क्या मिल रहा है। फिर देखो वहां पे क्या बचा, वन अपॉन वन माइनस फोर जेड। ठीक है, तो तो क्या बचा है बताइए बोला, जी जेड इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस फोर जेड। अब मैं आपको बताया था वन अपॉन वन माइनस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं समेशन एक्स आर, एक्स फॉर आर। ठीक है, आर बराबर जीरो से नन, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है बताओ, बोला एक्स से जगह फोर जेड दिख रहा है तो वहाँ पे भी फोर जेड रखेंगे, तुलना करो ना, एक्स से जगह फोर जेड है तो यहाँ पे भी एक्स से जगह फोर जेड रखेंगे, फोर जेड की घात में आर, आर बराबर जीरो से अनंत, क्योंकि आर बराबर अब जीरो से चालू हो रहा है इसलिए आर इज ग्रेटर देन जीरो। और जनक फलन क्या है बताओ, बोला ये जनक फलन
ए आर जेड आर, आर बराबर 0 से अनंत। अब हम दोनों पक्षों की तुलनाएं करेंगे। आर बराबर 0 से अनंत, ए आर जेड आर, आर बराबर 0 से अनंत, 4 की घात में आर, जेड की घात में आर, और बगल में आर इक्वल टू 0। अब तुलना कर लो, समेशन है, जेड की घात आर है, जेड की घात आर है। यहाँ पे 4 की घात आर दिख रहा है, यहाँ पे ए आर दिख रहा है, तो ए आर मतलब क्या हुआ, 4 की घात में आर, आर इक्वल टू 0। ये आपका अभिष्ट हल है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, और वीडियो को खूब खूब शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, स्टेटस पर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।